वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक इंडस्ट्री अपडेट। आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने फर्स्ट क्लास जो सीटेट ज़बान अव्वल और दुआम की हुई थी, उसमें हमने मादी ज़बान, मदर टंग, मल्टीलिंगुअलिज्म और मैं बोलियाँ, बोली और उससे NCF 2005 एक्ट लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के बारे में और राइट टू एजुकेशन 2009 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। ये टॉपिक्स इम्तिहान से लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद आपके इम्तिहान से रिलेटेड है, मियारी ज़बान। अब मियारी ज़बान किस को कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मियारी ज़बान यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। मियारी ज़बान इस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है। क्या होती है? ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल क़बूल मानी जाती है। उस ज़बान की दूसरी शक्ल को उसकी बोलियाँ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब मेन पॉइंट पर हम पढ़ते हैं आगे। ज़बान का इक़्तिसाब या तहसील। अब ज़बान का इक़्तिसाब या तहसील को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? एक्विज़िशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? एक्विज़िशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को तो मालूम है ज़बान की हसूलियाबी या ज़बान का इक़्तिसाब, लैंग्वेज एक्विज़िशन, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? भाषा अर्जन। जी हाँ, ज़बान का हुसूल एक ऐसा अमल है जिसके तहत हम अपने अर्द गिर्द के माहौल, वालिदैन और बड़ी उम्र के लोगों से राब्ते में रहकर ज़बान सीखते हैं। यह एक फ़ितरी अमल है, इसके लिए किसी रस्मी ज़राए की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम अपनी मादरी ज़बान या पहली ज़बान बग़ैर किसी उस्ताद के गैर शौरी तौर पर रस्मी माहौल में सीखती है। इसको हम मोटे अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। जो मादरी ज़बान होती है, हम उसे किसी उस्ताद के बग़ैर, किसी टीचर के बग़ैर या किसी अध्यापक के बग़ैर सीख सकते हैं। उसको क्या करते हैं हम? गैर रस्मी माहौल में हम उस ज़बान को सीखते हैं। तो वो कौन सी ज़बान होती है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो कौन सी है, आप हमें बता सकते हैं। किसी उस्ताद के गैर शौरी तौर पर गैर रस्मी माहौल में सीखते हैं। आगे देखते हैं, ज़बान के हुसूल में किताबों और ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। जो फर्स्ट ज़बान होती है उसको सीखने के लिए हम ना कोई किताबों की ज़रूरत होती है, ना कोई ग्रामर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो ज़बान से रिलेटेड जो माहिर लिसानियात है, चोमस्की। अब चोमस्की क्या बता रहे हैं देखते हैं। ये इनके बारे में आपको इम्तिहान में बहरहाल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस इम्तिहान में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आइंदा इम्तिहान में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो आगे देखिए, बच्चों में ज़बान के हुसूल की सलाहियत पैदाइशी होती है। उन्होंने क्या बोल रहे चोमस्की साहब? बच्चों में ज़बान के हुसूल की सलाहियत पैदाइशी होती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, जबकि वाइगोत्स्की के मुताबिक क्या हो रहा है? वाइगोत्स्की साहब बोल रहे हैं बच्चा माहौल और माशरे के ज़रिए ज़बान को हुसूलियाबी करता है। ज़बान बच्चा माहौल से, हमजोलियों से, सामाजिक अंतर्क्रिया करके सीखता है। और चोम्स्की साहब क्या बोल रहे? बच्चों में ज़बान की हुसूलियाबी सलाहियत पैदाइशी होती है। ये याद रखिए आप, कौन क्या कह रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू होता है, जिसमें बच्चा नीम शौरी अमल से क़वायद के तय इल्म रखते हुए फितरी तौर पर मादरी ज़बान या पहली ज़बान सीखता है। यहाँ पर दो जो माहिर लिसानियात हो गुजरे हैं, चोम्स्की साहब और वाइगोत्स्की, यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज़बान की आमोजिश क्या है? ज़बानी आमोजिश यानी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब हम मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान जैसे हिंदुस्तानी तनाज़ुर में अंग्रेज़ी ज़बान का
جان بوجھ کر کوشش کرتے ہوئے رسمی ماحول میں استاد کی مدد سے سیکھتے ہیں تو اس زبان کی آموزش کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریے کیا بتا رہا ہے۔ جب ہم مادری زبان سیکھنے کے علاوہ کسی دیگر زبان جیسے ہندوستانی تناظر میں انگریزی زبان کو سیکھنا ہے تو جان بوجھ کر کوشش کرتے ہوئے رسمی ماحول میں استاد کی مدد سے سیکھتے ہیں تو اسے زبان کی آموزش کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کی آموزش میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ زبان کی آموزش میں کیا پایا جاتا ہے دوستو؟ باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، نحوی ساخت پر عمل کرتا ہے اور بار بار مشق سے اپنی زبان پر دسترت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ درست سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے۔ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کرنا ضرور کریے۔ چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں زبان کی آموزش اور زبان کی حصولیابی میں فرق کیا ہے۔ زبان کی آموزش اور زبان کی حصولیابی میں فرق کیا ہے یہ ہم دیکھنے والے ہیں، لیکن ہم یہ ٹاپک کو آئندہ کی کلاس میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو کوئی ٹاپک یا کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔